हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे फॉर यू। अनलॉक का माहौल है पूरे देश में, धीरे धीरे ट्रेनें चलने स्टार्ट हो चुकी है। एंड आज मैं अपने सफ़र पे निकला हूँ हावड़ा जंक्शन से टाटा नगर जंक्शन के लिए। मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ उसका नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि चलती है हावड़ा से बड़बिल तक। अनलॉक के दौरान ये कभी कभी चली है, कभी कभी नहीं भी चली है। आप इस समय देख सकते हैं हावड़ा जंक्शन में अप्रोच कर रहा हूँ। एंड इस समय देखा जाए तो हावड़ा में भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ट्रेनों की भी एंड पब्लिक की भी। देख लीजिए आप, हावड़ा जंक्शन आ रहा है हमारे सामने। आपको ये पूरा जर्नी का मैं कंपाइलेशन दिखाऊंगा वीडियो के थ्रू। एंजॉय करिए पूरी वीडियो को एंड वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, टेम्परेचर चेक कराने के बाद मैं आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पर और मेरे सामने मेरी ट्रेन लग चुकी है। ये ट्रेन कई बार बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों, हो सकता पब्लिक की कमी के कारण। सो फिलहाल मैं अप्रोच कर रहा हूँ अपने कोच की तरफ। आप ये देखिए, बहुत ही सुंदर सी बोगी लगाई गई है इस ट्रेन में। हावड़ा से बड़बिल तक जन शताब्दी एक्सप्रेस, और ये स्पेशल ट्रेन है जो कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ चल रही है। तो चलिए अपने कोच की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितना अच्छा आज माहौल है, बारिश का भी टाइम है एंड झमाझम बारिश स्टार्ट हो चुकी है कोलकाता में। हमें पूरे झारखंड तक ऐसी ही बारिश देखने को मिल सकती है। सो एंजॉय करिए ब्यूटीफुल सीनरीज। बारिश जो है फुल स्पीड में हो रही है एट प्रेजेंट एंड मुझे लगता है पूरे रास्ते में हमें ऐसी तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। सो बारिश जो है एट प्रेजेंट थोड़ी सी थम गई है और वेदर बहुत ही खूबसूरत है आज का। एंड देख लीजिए पूरी बादल घिरे हुए चारों तरफ एंड ट्रेन भी जो है पूरी तरह से रेडी है चलने के लिए। मैं आपको अब प्लेटफॉर्म का साइड लेके चलता हूँ। ये है फ़िलहाल 12 नंबर प्लेटफॉर्म। देख लीजिए आप, पब्लिक की भी भीड़ होने लग गई है अब। सो अब हमारा ट्रेन रेडी है चलने के लिए। तो फ्रेंड्स ट्रेन जो है वो चल चुकी है, ट्रेन ने अपना सिग्नल दे दिया है। हमारा सफ़र अब स्टार्ट होता है यहाँ से। आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म वगैरह। यहाँ से पूरे टाटा नगर तक का जो सफ़र है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इंडियन ट्रेन्स में, क्योंकि जो सीनरी आती है एंड जो घर वगैरह देखने को मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एंड जो आज का वेदर है, स्पेशली आज का वेदर का तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार का वेदर रेलवे के ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ही खूबसूरत लगता है एंड जो सीनरीज़ वगैरह होती है देखने में और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है ऐसे वेदर्स में। और देख लीजिए आप, हमारी ट्रेन जो है अभी स्पीड पकड़ रही है। देखते जाइए अब आप पूरा वीडियो को। टाटा नगर पहुंचने तक मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा ट्रेन का। एंड हो सकेगा तो टाटा नगर से लौटते वक्त का भी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा बना करके। एंड और भी अन्य प्रकार की वीडियोस मैं लाता रहूँगा इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो का लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। सो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का सफ़र।
ट्रेन जो है अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस ट्रेन की टाइमिंग से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि अगर आप कभी ट्रैवल करो बड़बिल या टाटानगर के लिए तो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बना सको। सो ये जो ट्रेन है वो डेली बेसिस पे चलती है। लॉकडाउन के टाइम पे सिर्फ ये कभी कभी है जो कि नहीं चल रही है। तो इसका एक्चुअल टाइम हावड़ा जंक्शन से डिपार्चर होने का है 6:20 का। 6:20 पे हावड़ा से छूट जाती है, खड़गपुर पहुंचती है 8:00 एंड खड़गपुर के बाद ये घाटशिला में भी रुकती है एंड टाटानगर ये पहुंचा देगी आपको 9:58 पर। एंड टाटानगर से डिपार्चर होती है 10:08 पर। टाटानगर के बाद ये ट्रेन सीनी चाईबासा हो करके आपको बड़बिल पहुंचा देगी 1:05 पे। थोड़ी बहुत अगर ट्रेन लेट भी होती है तो मान के चलिए 1:30 बजे तक आप बड़बिल पहुंच जाएंगे। एंड यही ट्रेन वापस आती है बड़बिल से, दोपहर को वहाँ से डिपार्चर होती है एंड शाम को पहुँचती है टाटानगर। एंड टाटानगर से फिर वापस ये ट्रेन बैक होकर के हावड़ा आती है। तो सेम ट्रेन सुबह जाती है बड़बिल एंड दोपहर को वहाँ से लौट करके वापस आ जाती है हावड़ा। अगर आपको इस ट्रेन का डिटेल्ड शेड्यूल देखना है तो आप ज़रूर इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। मैंने आपको मेन स्टॉपेज वगैरह का टाइमिंग बता दिया है। सो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि कितने बजे ये खड़गपुर पहुँचाती है एंड कितने बजे हम लोग टाटानगर उतरते हैं। सो अब मैं आपको मिलूँगा खड़गपुर जंक्शन पर एंड वहाँ पर ही आपको बताऊँगा कितने बजे ये ट्रेन पहुँची है एंड कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर लॉकडाउन के बाद। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या होता है हमारी जर्नी में।
अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं खड़गपुर जंक्शन की ओर। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ही अब मैं आपको बताऊँगा हमारी ट्रेन कितने बजे पहुँचती है। मेरे घड़ी में एट प्रेजेंट हो रहा है 7:50। तो देखा जाए तो ट्रेन बिफोर ही पहुँची है। इसका एक्चुअल अराइवल 8 बजे का है खड़गपुर पे, बट ये जो अभी एंट्री है वो 7:50 पे ले रही है प्लेटफॉर्म में। हो सकता है रुकते रुकते इस ट्रेन को और 2-4 मिनट लग जाए, बट फिर भी देखा जाए तो ये ट्रेन जो है वो बिफोर ही पहुंची है अपने टाइम से। सो एट प्रेजेंट हम लोग यार्ड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं एंड यार्ड से होकर के हम लोग अप्रोच करेंगे प्लेटफॉर्म की ओर। कई लोगों को इसका प्लेटफॉर्म के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। इसका जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी इसके प्लेटफॉर्म का नवाजा गया था। एंड इसका जो प्लेटफॉर्म है वो एक साथ 3 प्लेटफॉर्म अटैच्ड है। तो 3 प्लेटफॉर्म लगातार एक साथ है खड़गपुर जंक्शन में, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये स्टेशन काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक भी रहा है अपने टाइम से। ब्रिटिशर्स के टाइम पे से ही बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है एंड बहुत ही ज़्यादा बिजी स्टेशन भी है। ये मेन रूट है हावड़ा से मुंबई के लिए एंड हावड़ा से चेन्नई के लिए। यहाँ से रूट कट जाती है मुंबई और चेन्नई के लिए। चेन्नई वाली रूट जो है वो अलग चल जाती है, मुंबई वाली रूट अलग चल जाती है। तो देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीज़न है ये खड़गपुर का, जहाँ से कई सारी रूट्स डिवाइड होती है, साउथ इंडिया की ओर एंड फिर नॉर्थ इंडिया की ओर। तो ये देखा जाए तो हावड़ा से मेन रूट है मुंबई दिल्ली के लिए एंड हावड़ा से मेन रूट है कटक भुवनेश्वर एंड बाकी चेन्नई विशाखापट्टनम के लिए। सो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म। सो अब हम लोग अपना प्लेटफॉर्म अप्रोच कर रहे हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खड़गपुर एंड मुझे लगता है ट्रेन रुकते रुकते 7:55 हो जाएगा। सो 5 मिनट बिफोर है ये ट्रेन। यहाँ के बाद अब घाटशिला है स्टॉपेज एंड घाटशिला के बाद टाटा नगर है। सो आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म लॉकडाउन के दौरान पूरा खाली दिख रहा है मुझे यहाँ से। सो आप प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए अच्छे से। एंड अब मैं आपसे बात करूँगा जब हमारी ट्रेन पहुँचने वाली होगी टाटा नगर। सो आई होप यहाँ से आपको फर्दर जर्नी भी अच्छी लगेगी जिस प्रकार से आपको अभी तक अच्छी लगी है। सो चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाटा नगर जब हमारी ट्रेन पहुँचने वाली होगी।
फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं टाटा नगर, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है। ये आप देख रहे हैं गोविंदपुर यहाँ का लोकल एरिया है, जहाँ से हमारी ट्रेन अभी एट प्रेजेंट गुजर रही है। यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर होगा टाटा नगर जंक्शन, तो 7 किलोमीटर के आसपास यहाँ से डिस्टेंस पड़ता है। ये आउटर एरिया हो गया जमशेदपुर का। एंड यहाँ से हमारी ट्रेन अभी जो है फ़िलहाल स्पीड में पार हो रही है। एंड इस ट्रेन को पहुँचना है 9:58 पर। मुझे लगता है ट्रेन बिफोर ही पहुँच जाएगी, अपने समय के हिसाब से ही चल रही है ये ट्रेन अभी तक। तो एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं यहाँ का आउटस्कर्ट्स, जमशेदपुर का ये आउटस्कर्ट्स एरिया है।